किसी खास इंसान से प्रेरणा मिली या किसी घटना से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो ऐसे है कि शुरू से घर में ऐसी शिक्षा मिली थी, हमारी जो यूजफुल नहीं है चीज़ें वो किसी के लिए इतनी यूजफुल हो सकती है, तो उसके बाद से कंटिन्यू काम शुरू कर दिया और बहुत खुशी मिलती है। मम्मी ने ही सिखाया और मम्मी ने ये काम शुरू कराया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सेवा करती कैसे है? अब तो पहचान भी हो गई है, तो पुराना के साथ नए कपड़े भी आते हैं। बाकी मेनली जो कांटेक्ट वाले उनसे शुरुआत करी थी और सोशल साइट के थ्रू मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्हीं अकाउंट से कनेक्ट करके और ये सारा काम करती हूँ, तो अब कलेक्शन आता रहता है उसमें। अच्छा, तो आपको मतलब इस काम में कभी किसी तरह की समस्या आई है करने में? हाँ, समस्या तो बहुत आती थी। जैसे सोशल साइट पे डाला तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आती थी कि आप ये क्या कर रहे हो, दिखावा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं जो भी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ उनको लाइव करती हूँ और बाद में फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ, तो उन लोगों को ये लगता था कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। मगर मेरा टारगेट था कि मैंने ये काम 6 साल चलाया है, तो किसी एक के पास इतनी चीज़ें नहीं निकल सकती, इतने कपड़े नहीं निकल सकते हैं। मम्मी का रोल बहुत बड़ा रहा। हाँ, मम्मी का रोल बहुत बड़ा रहा। अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस करते रहो, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। नए लोग इस समाज को बदलना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी अपने आसपास में अपन जैसी शुरुआत अपने आसपास से करनी चाहिए, और अपने आसपास में ऐसी कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो या आपको लगे कि हाँ हमें ये चेंज करना है, तो उसकी शुरुआत ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेटल होंगे उसके बाद करें। छोटी सी शुरुआत हम जिस जगह खड़े वहाँ से ही कर सकते हैं। जो भी अभी तक काम कर रहे हैं टीम में, निःशुल्क काम कर रहे हैं, इवन वो अपना पेट्रोल भी खुद का जला रहे हैं, समय के साथ में अपना पेट्रोल, टाइम सब कुछ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रेरणा की कहानियां, जहां हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो अपनी कहानियों के जरिए हमें जीने का नया नजरिया देते हैं। आज हमारे साथ हैं जैसलमेर की एक ऐसी प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी एक छोटी सी शुरुआत से अनेक जिंदगियां बदल दी हैं। तो आज के पॉडकास्ट की जो गेस्ट है उनका नाम है जानकी माहेश्वरी, जो कपड़ों वाली दीदी के नाम से भी मशहूर है। जानकी पिछले 6 सालों से लोगों की मदद कर रही हैं और एक मिसाल बन चुकी हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। तो हमारे बीच आ चुकी हैं कपड़ों वाली दीदी। तो कैसी हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। आप पहले ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, भैया है, भाभी है। अच्छा, तो अभी आपका एनजीओ जो चल रहा है उसका नाम क्या है, आप वो बता दीजिए पहले। उसका नाम है सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स, जिसके अंदर हम लोग ये सारा काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए आप क्या काम करिए शॉर्ट में। सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स है, जिसके अंदर हम लोग कपड़े कलेक्ट करते हैं जो भी अपने पहनने योग्य होते हैं, या जो भी ऐसा सामान होता है जो यूज करने योग्य होता है, उसको इकट्ठा करते हैं आसपास में ही मोहल्ले से, और जो गरीब बस्तियां उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, साथ में बहुत सारे और अदर भी काम है, जैसे कुछ ज़रूरतमंद है तो उनके शादी करवाना, बीमारी में इलाज करवाना, पढ़ाई के लिए योगदान देना। आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा ये सफ़र तो खुद के घर से ही शुरू हुआ कि जब खुद की अलमारी साफ़ कर रहे थे तो बहुत सारे मेरे कपड़े पड़े थे, तो डांट लगी कि जाकर इनको या तो पहनो या फिर किसी को दे दो। तो उस दिन से जब जाकर एक दिन ऐसे ही बाहर जा रहे थे तो देखा था कि कई लोग बच्चे नंगे वगैरह बैठे ऐसे ही, तो उस दिन ऐसे जाकर जब दिया तो उनकी जो स्माइल थी वो बहुत अच्छी लगी कि हाँ इन बच्चों को देने पर इतनी खुशी हुई जो मेरे लिए वेस्टेज थे। तो उसके बाद से ये काम कंटिन्यू स्टार्ट किया और हर संडे को जाके कपड़े वो देते हैं। अच्छा, तो क्या आपके मन में मतलब इस काम का अंदर आपको कैसे मतलब करने का मन किया? किसी खास इंसान से प्रेरणा मिली या किसी घटना से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो ऐसे है कि शुरू से घर में ऐसी शिक्षा मिली थी। मेरे पापा भी थे तो वो ऐसे कभी कपड़ों को जो कहते हैं ना बर्तन वगैरह लेकर देने होते हैं, तो वो ऐसे कभी देने नहीं देते थे, हमारे पहनने के लिए दिए जाते थे, मगर वो जो घर में आते हैं ज़रूरतमंद रहते थे उन्हीं को ही। मगर उसके बाद से जब एक बार पहली बार जाके जब दिया और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आई थी उसको देखकर इतना अच्छा लगा कि अगर इतना मतलब हमारी जो यूजफुल नहीं है चीज़ें वो किसी के लिए इतनी यूजफुल हो सकती है, तो उसके बाद से कंटिन्यू काम शुरू कर दिया और बहुत खुशी मिलती है। मम्मी ने ही सिखाया और मम्मी ने ये काम शुरू कराया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने ये काम की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? चैलेंज तो कपड़ों को इकट्ठा करने से चैलेंज था, बांटने के लिए चैलेंज था, क्योंकि जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, उनको मैनेज करना। हम लोग दूर भी काफ़ी जगह जाते हैं तो साधन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो अभी तक गाड़ी वगैरह की भी व्यवस्था रहती है। मेरे पास स्कूटी है तो स्कूटी पे जाते हैं, बाकी जिनके कार वगैरह रहती है तो वो लोग निःशुल्क देते हैं, तो वो भी एक है। अच्छा, कपड़े रखने के लिए भी हमारे पड़ोस में ही है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को ज़मीन भी दे रखी है जहाँ पे हम कपड़ों का कलेक्शन करते हैं और रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये सेवा कपड़ा जमा कहाँ से आप करती हैं? ये सेवा करती कैसे है? अब तो पहचान भी हो गई है, तो पुराना के साथ नए कपड़े भी आते हैं। बाकी मेनली जो कांटेक्ट वाले उनसे शुरुआत करी थी और सोशल साइट के थ्रू मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्हीं अकाउंट से कनेक्ट करके और ये सारा काम करती हूँ, तो अब
कलेक्शन आता रहता है उसके बाद ये कंटिन्यू। और जो मुझसे लोग जुड़े हैं वो लोग भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट वाले इस तरह आगे से आगे चेन जुड़ जाती है। तो आप लोग जा जाके कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो मतलब कपड़े? हर संडे के दिन जाया करते हैं हम लोग, पहले ही घर पर बैग अलग अलग बना लेते हैं। जब जाते हैं तो 8 से 10 बैग होते हैं हमारे पास में, उसमें बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ जेंट्स सारे कपड़े अलग अलग रहते हैं। और वहाँ पर जाकर पहले बच्चों को और सबको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वहाँ बैठा दिया जाता है और उसके बाद में बांटते हैं। हमारी एक टीम है पूरी, वो टीम पूरी काम करती है। कितनों की टीम होगी? टीम में कोई फिक्स तो नहीं है, जब भी जाते हैं तो 7 से 10 जने तो ऐसे रहते ही हैं। और बाकी टीम बहुत बड़ी है, जो उस दिन फ्री होता है वो चल पाता है और उसमें जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट तो टीम में लोग फ्री में हैं या फिर पैसे देते हो? जो नहीं, बिल्कुल जो भी अभी तक काम कर रहे हैं टीम में निःशुल्क काम कर रहे हैं। इवन वो अपना पेट्रोल भी खुद का चला रहे हैं, समय के साथ में अपना पेट्रोल टाइम सब कुछ देते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब इस काम में कभी किसी तरह की समस्या आई है करने में? हाँ, समस्या तो बहुत आती थी। जैसे सोशल साइट पे डाला तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आती थी कि आप ये क्या कर रहे हो, दिखावा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं जो भी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ उनको लाइव करती हूँ, बाद में फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ। तो उन लोगों को ये लगता था कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ, मगर मेरा टारगेट था कि मैंने ये काम 6 साल चलाया है, तो किसी एक के पास इतनी चीज़ें नहीं निकल सकती, इतने कपड़े नहीं निकल सकते हैं। और मैं दूसरों को बताऊँगी तब उनको पता चलेगा कि ये काम कर रहे हैं। और मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनके पहचान वाले जब देखेंगे तो वो भी हमसे जुड़ेंगे। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती थी, इसलिए लाइव करती थी, मगर मेरे पास बहुत नेगेटिव कमेंट आती थी। तो वो नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, प्लस जाना आना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। एक होता है कि नेगेटिव कमेंट आता है तो मतलब हम वो काम करना या तो छोड़ देते हैं या तो हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, फिर आप कैसे सोची कि करना चाहिए? हाँ, थोड़ा मैं डाइवर्ट हुई थी और नर्वस भी हो गई थी, बट मेरी मम्मी ने उस टाइम बोला कि कोई बात नहीं, जिनको जो बोलना है वो बोलने दो, अपन सही कर रहे हैं। बहुत बड़ा रहा। हाँ, मम्मी का रोल बहुत बड़ा रहा। अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस करते रहो, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। और नेगेटिव कमेंट्स का पहले मैं जवाब देती थी, अब ऐसा हो गया कि दूसरे लोग जवाब देने लगे और आज की तारीख ऐसी है कि वो नेगेटिव कमेंट्स आनी भी बंद हो गई है। ये तो बहुत अच्छा है। और यहाँ मतलब जैसलमेर के लोगों का क्या ख्याल है इस पर? जैसलमेर के लोगों का स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, मगर अब इतना अच्छा हो गया कि मैं कह रही हूँ जैसे नए कपड़े तक आने लग गए हैं। और मतलब मुझे अगर किसी शादी में देना होता है तो सोचना नहीं पड़ता, इतना मेरे पास कलेक्शन होता है कि मैं एक बार पूरा उनके शादी के सारे कपड़े वगैरह दे सकती हूँ। और कुछ भी ऐसे कोई भी प्रोग्राम होता है या किसी के लिए किराना डलवाना है, मेडिसिन की हेल्प करनी है, तो उन सब में जैसलमेर के लोगों का बहुत बड़ा हेल्प है, तभी तो आज कंटिन्यू इतने सालों से ही चल रहा है। अच्छा, तो ये काम करते हुए आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखा है? अपने अंदर अब तो ऐसे हो गया, कहीं पे भी जाती हूँ तो कहीं भी ज़रूरतमंद होगा तो पहले मेरी नज़रों में आ जाएगा, तो सीधा उसकी हेल्प करना, कैसे हेल्प करना है। और कोई दूसरे लोग किसी चीज़ को नहीं कर रहे तो वहाँ पे भी चेंज करना मेरी आदत सी पड़ गई है। हाँ, ये भी है। अब बात कर लेते हैं आपके फ्यूचर गोल्स की, तो इसके लिए आपने सपना क्या देखा है? अभी तो काम सिर्फ जैसलमेर जिले में चल रहा है, अब चाहते हैं कि बाहर तक भी चले और हर जगह चले, जहाँ भी मतलब छोटी सी शुरुआत है उसको बहुत बड़े लेवल तक पहुँचाएंगे। आप मतलब कभी सोचें कि ये काम और जगह तक मतलब और आगे तक पहुंच सकता है कि आपका देखा देखी लोग और ये काम करें? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे साथ में जो कलीग्स जॉब करते थे वो दूसरे स्टेट या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे बहुत छोटे में कर रहे हैं, बट वो भी वहाँ पे ऐसा काम करते हैं। और बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आती है। जैसे कोरोना टाइम में मास्क आए थे मेरे पास, लगभग 11,000 मास्क। अच्छा, और बॉस कहाँ से आए थे? मेरे जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर आए। भेजने वाले ने आज तक अपना नाम वगैरह नहीं बताया। 11,000 मास्क थे, बॉस कंपनी से डायरेक्ट आए थे। अच्छा। हाँ, और कई कपड़े भी आते रहते हैं, छत्तीसगढ़ और वगैरह से कई कपड़ों के पार्सल आ रखे हैं। तो बॉम्बे वगैरह से कई जगह से ऐसे पार्सल्स आते हैं जो देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर बाहर से यहाँ आ रहे हैं तो धीमे धीमे ये चीज़ होगी कि वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करवाना स्टार्ट करवा देंगे। अच्छा, तो मतलब ख़त्म करते हैं अब अपने बातचीत का सिलसिला एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कि मतलब जो नए लोग इस समाज को बदलना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी अपने आसपास में, अपन जैसी शुरुआत अपने आसपास से करनी चाहिए। और अपने आसपास में ऐसी कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो या आपको लगे कि हाँ हमें ये चेंज करना है, तो उसकी शुरुआत ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेटल होंगे उसके बाद करें। छोटी सी शुरुआत हम जिस जगह खड़े वहाँ से ही कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल है कि आप तो टीचर भी हैं, है ना? हाँ। और आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, तो फिर आपके मन में एनजीओ का ख्याल कैसे आया?
इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी हुई है और उसी लाइन में मैं आगे कंप्यूटर निदेशक कंप्यूटर टीचर में हूँ। और ये चीज़ वो मेरी पढ़ाई है, वो भी मेरी हॉबी है टीचिंग करना, मगर साथ में सोशल वर्क करना मुझे अच्छा लगा। आप में मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते आपकी पढ़ाई भी और ये काम भी? नहीं, अब आदत सी हो गई है कि संडे का पूरा टाइम उसी के लिए ही है, तो वही काम करना है। अच्छा, बस संडे करते हो? संडे मेरा पूरा दिन चला जाता है, बाकी दिन सब कपड़े लेके रख लेती हूँ। संडे में जैसे हम 5 बजे डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो 1 बजे से हमें सेट करने और जमाने में लग जाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूँगी कि लोग देखें और आपके जैसे और काम करें। बिल्कुल, अगर इनसे हमें कोई जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था का नाम सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स है और सोशल अकाउंट्स पे भी जानकी माहेश्वरी या सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स के नाम से अकाउंट है, आप उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कपड़ों के साथ में ज़रूरतमंद सारा सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ में बीमारी, पढ़ाई के लिए और कोई गरीब के घर शादी है तो उसके लिए भी देते हैं। शादी और विवाह में या किसी के मरने के बाद में जो खाना वगैरह होता है तो उसमें कई खाद्य सामग्री बच जाती है, तो मिठाई और तो हम लोग यूज करते हैं, मगर सब्जी, दाल, चावल ये चीज़ें वेस्ट होती है तो वो भी हम कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने जाया करते हैं। तो ऐसी भी कोई सामग्री है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, कपड़ों वाली दीदी का मैं शुक्रिया करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। जानकी की कहानी एक मिसाल है, एक छोटी सी शुरुआत भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। कपड़ों वाली दीदी के जरिए हमने देखा कि समाज के प्रति एक छोटी जिम्मेदारी कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी अपने आसपास मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आप भी जानकी की तरह एक मिसाल बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रेरणा की कहानियां में फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। धन्यवाद।